अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। आज हम एक ऐसे फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे जो लाइफ में हम कभी ना कभी ज़रूर फेस करते हैं और अगर हम उसको स्टॉप ना करें वो ज़रूर एक ना एक दिन हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है। वो फीलिंग्स एक ना एक दिन हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से दूर कर सकती है। वो फीलिंग्स एक ना एक दिन हमारी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। बज़ाहिर वो एक बड़ी अनयूजुअल सी एक आम सी चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब के साथ होती है, मेरे साथ, आपके साथ या जितने भी लोग हैं। और वो फीलिंग्स ये है कि हमारा दिल जो है वो इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है, या वो लोग जिनके साथ हम बहुत अच्छे हैं वो हमें हर्ट क्यों करते हैं, लोग हमें हर्ट क्यों करते हैं। आज हम बात करेंगे कि वाई डू वी फील हर्ट, हम कैसे इस हर्ट होने से रुक सकते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो हर्ट का क्या मतलब है? लॉजिकली देखा जाए तो हर्ट का मतलब है तकलीफ़, दुख। हर्ट का मतलब यही होता है ना कि हमें हर्ट हो रहा है, भाई हमें तकलीफ़ है। लॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब हार है। लॉजिकली देखा जाए तो शायद एतमाद की कमी है। एक पॉइंट पे अगर हम इससे ओवरकम नहीं पाते तो ऑफ कोर्स ये वो तकलीफ़ है जो एक पॉइंट पे आके हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है एंड हम एक पॉइंट पे आके सही फैसले नहीं कर पाते। तो बाज़ार एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए या अगर इस पे ओवरकम ना पाया जाए तो हमें इससे बहुत सी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी 3 टाइप के लोगों की। एक टाइप के लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली से ही हर्ट होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर उनके साथ कोई क्या कर रहा है या कैसे है। दे डोंट केयर। ऑफ कोर्स उनके नज़दीक उन लोगों की मानी नहीं है। दे जस्ट केयर फॉर द फैमिली। उनके माँ बाप, बहन भाई या उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो उन्हें कुछ कहें तो उन्हें हर्ट होता है। बाहर के लोगों को वो कोई अहमियत नहीं देते। दूसरी टाइप्स के वो लोग हैं जो घर के लोगों से बिल्कुल हर्ट नहीं होते, जो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के लोगों से होते हैं, जिनके नज़दीक, जिन्होंने अपने माइंड में ये सेट किया होता है कि ये तो हमारी फैमिली है, ऑफ कोर्स ये हमें सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जो आई थिंक मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हमें हर एक से हर्ट होना शुरू हो जाता है। जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, हम उनसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम बहुत बुरी तरह हर्ट होते हैं। हम जॉब पे जा रहे हैं, हमें वहाँ पे अपने कोलीग से हर्ट हो रहे हैं, हम अपने मैनेजर से हर्ट हो रहे हैं, हम अपने नेबर्स से हर्ट हो रहे हैं, हम उनके अलावा उन सब लोगों से हर्ट हो रहे हैं जिन्हें हम शायद अच्छी तरह नहीं जानते। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किन लोगों की होती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उन लोगों की होती है जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और हमारे सबसे करीब लोग हमारी फैमिली होते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई हमें हर्ट करता है और हम अगर उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि समटाइम्स हम एक ही घर में रहते हुए भी अंडर अरेस्टेड होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइस। अगर हम लड़कों की बात कर रहे हैं, सपोज इफ़ दे आर नॉट हैविंग जॉब, इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग, और समटाइम्स पेरेंट्स भी टॉर्चर करते हैं, बाप टॉर्चर करता है, माँ टॉर्चर करती है कि तुम जॉब नहीं कर पा रहे, तुम्हें जॉब नहीं मिलती, तुम निकट्ठे हो, सारा दिन पड़े रहते हो। वो जो सिचुएशन है ऑफ कोर्स वो आपको बहुत हर्ट करती है। बट आई थिंक उसी सिचुएशन में अगर आप सीख लेंगे अपने आप को कंट्रोल करना, अगर इस चीज़ को समझना कि आप इस पे कैसे ओवरकम पाते हो, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई इंसान भी आपको हर्ट कर सकता है। जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, मैंने एक एग्जांपल दी थी उन लड़कों की, उन मेल्स की जो काम नहीं करते और या उनके पास जॉब नहीं है, या फिर कोई भी बात है। तो यूजली हमारे सब घरों में सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे काम नहीं कर पा रहे या बच्चे उनको जॉब नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है उसका एक हल ये है कि अगर हम स्टार्ट में ही अपने बच्चों को ये सिखा दें और हम खुद जब जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब हम हर्ट होते हैं तो सबसे पहले हम उसके नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें कि हम हर्ट क्यों हैं, क्या उसमें हमारी गलती है या दूसरे इंसान की गलती है। अगर हमारी गलती है और उस वजह से हम हर्ट हुए दूसरे बंदे के एटीट्यूड से, तो इसका बड़ा सिंपल हल है कि माफ़ी मांगना सीख लें। आप हर्ट हुए हो, किसी ने आपको अब्यूज़ किया है या किसी ने आपके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया है जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, तो उससे निकलने का एक आसान तरीका है कि अपने ज़मीर की आग में जलने से बेहतर है आप उस इंसान के पास जाओ और उससे माफ़ी मांग लो। 1 दफ़ा मुश्किल होगा, 2 दफ़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब उसकी आदत हो जाएगी आपको, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसे आएगा कि आप बहुत आसानी से सबसे माफ़ी मांग लिया करोगे।
दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो आपको बिला वजह हर्ट करते हैं। उनके बहुत से पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे बी उनमें एतमाद की कमी है, मे बी उनकी लाइफ कुछ इस तरह गुजर रही है कि वो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या करना है, मे बी वो जॉबलेस है, मे बी उनके बहुत से अपने इश्यूज़ हैं, या फिर बाज़ औक़ात सिर्फ लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं। तो सबसे आसान चीज़ ये है, आप गलती करें, माफ़ी मांग लें, आप हर्ट नहीं होगे। कोई गलती करे, अगर आप बहुत ही ग्रेट थॉट्स के बंदे हो, बहुत ही अल्लाह वाले बंदे हो, तो आप उसको माफ़ कर दो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, चांस दो, कीप गिविंग चांसेस। अब चांस किसको देना है और चांस किसको नहीं देना है, ये भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस पॉइंट पे आके क्या बात कर जाते हैं। तो आप देखें आपके साथ कौन अच्छा है, कौन दिल का अच्छा इंसान है। मे बी वो इस वक्त लाइफ के किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, या मे बी वो इस वक्त इतनी उसकी सिचुएशंस इस तरह की हैं कि वो इरिटेट है, वो चिड़चिड़ा है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो। तो इग्नोर देम, उन्हें माफ़ करना सीखो, उनसे बात करो, उनकी हौसला अफजाई करो, उनकी मदद करो जितनी हो सकती है। लेकिन एक इंसान ही बहुत गलत है, एक इंसान ही नेगेटिव है जिसके साथ बैठ के आप खुद नेगेटिव हो रहे हो। तो आई थिंक इसका सबसे आसान और ईजी तरीका है कि अपने आप को हर्ट से बचाने के लिए, हर्ट होने से बचाने के लिए आप उस इंसान को छोड़ दो। हम एक बार हर्ट होते हैं, हम 2 बार हर्ट होते हैं, हम 3 बार हर्ट होते हैं, हम शायद 4, 5, 6 बार हर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बार बार हर्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद उस इंसान को अलाउ करते हैं कि आप मुझे हर्ट करें। जैसे हम खुद परेशान होते हैं, हम बार बार परेशान होते हैं, लेकिन अगर हम परेशानियों से मोहब्बत करने लगते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद परेशानियों को इन्वाइट करते हैं कि आओ और हमारे साथ मिल बैठो। कभी लोगों को इतने चांसेस न दें कि वो आपको हर्ट करते रहें, मुसलसल हर्ट करते रहें। यही बात एक दफ़ा पहले भी मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमेशा लाइफ में एक जो टू डू लिस्ट में चीज़ है ना, कि आपकी ज़िंदगी की टू डू लिस्ट में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, के आपकी सिलेक्शन ऑफ पीपल, कि आप किन तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो। अगर आपकी चॉइस ही रॉन्ग है, अगर आप गलत लोगों के साथ ही उठते बैठते हो, तो फिर आप रेडी रहें कि आप किसी भी वक्त हर्ट हो सकते हैं, आप हर्ट होते ही रहेंगे। अगर आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगी, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपको कभी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, ना हर्ट होने की, ना कोई दूसरी किस्म की। लोगों पे एतमाद करना सीखें ताकि आप हर्ट ना हो। बाज़ औक़ात हम खुद से एज्यूम्स करते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं। अगर आप खुद पर एतमाद इंसान हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हर्ट कर सकता है। अगर आप खुद पर एतमाद इंसान हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों की जांच पड़ताल करने में कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैं हीरे की मिसाल दूंगी, डायमंड, एक आम सा पत्थर जिसकी कोई लुक नहीं, जिसकी कोई खूबसूरती नहीं और जिसकी कोई कीमत नहीं। हीरा जब तक तराशा ना जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। हीरे की कीमत तब होती है, हीरा अनमोल तब होता है जब वो तराश लिया जाता है, और तराशे जाने के लिए उसको बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। उस पर जितनी ज़रब लगती है वो उतना हर्ट होता है, वो जितना हर्ट होता है वो उतना खूबसूरती से निखर के सामने आता है। वो जितना खूबसूरत तराशा जाएगा उतनी ही उसकी कीमत होगी। तो ज़िंदगी में हर्ट करने वाले लोग भी बहुत वैल्यूएबल हैं। ज़िंदगी में आप जितना हर्ट होंगे आप उतना सीखेंगे। ज़िंदगी में लोग जितनी आपको तकलीफ़ देंगे आप उतना सीखेंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी सर्वाइव ही होना चाहूँगा, शायद मैंने चूज़ कर लिया है कि मैं रोऊंगा, मैंने रोना है क्योंकि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही ऐसी, मुझे तो लोग बहुत दुख देते हैं, मुझे लोग बहुत हर्ट करते हैं, तो बिलीव में आप कभी हीरा नहीं बन सकते, आप वो पत्थर ही रहो। जब कोई गिरा हुआ होता है ना, बहुत कम लोग उन्हें उठाते हैं, उसे रौंद के चले जाते हैं। खुद से उठना सीखो, बगैर किसी का हाथ थामे उठना सीखो, खुद से हीरा बनना सीखो। आप वो पत्थर हो जिसे तराशा जा सकता है। दुनिया का हर इंसान, उसमें ऐसा कुछ ना कुछ है कि वो हीरा बन के चमक सकता है। रुके जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और जो साइड पे एक बेल होती है ना, उसको दबाएंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी रुके, एक और बात, अगर आपको कोई टॉपिक
जिस पे आप बात करना चाहते हैं या जिस पे आपको लगता है कि हम डिस्कस कर सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि हम उस पे बात करें और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।